एनएमसीएच अस्पताल में खत्म हुआ ऑक्सीजन, परेशान अधीक्षक ने सीएम नीतीश को लिखा त्राहिमाम पत्र। महामारी के दौरान बदतर हुई बिहार के अस्पतालों की स्थिति, क्या ऐसे बचाएंगे कोरोना मरीजों की जान? झारखंड में ऑक्सीजन की किल्लत को खत्म करेंगे सीएम सोरेन ने गैस रिफिलिंग कंपनी का किया दौरा। नालंदा में युवती से बदसलूकी मामले में पुलिस ने नहीं की मनचलों पर कार्रवाई, तो नाराज लोगों ने किया हंगामा, मौके पर पहुंची पुलिस पर किया पथराव। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत, आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बता दें कि एनएमसीएच में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ऑक्सीजन खत्म हुआ। ऑक्सीजन के खत्म होने के तुरंत बाद एनएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को त्राहिमाम पत्र लिखा। पत्र लिखकर चिंता भी जताई। बता दें आपको कि ऑक्सीजन खत्म होने के बाद पूरे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। तो कोविड डेडिकेटेड एनएमसीएच अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गया, जिसके बाद परेशान अधीक्षक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा। त्राहिमाम पत्र लिखकर नीतीश कुमार को उन्होंने ऑक्सीजन खत्म होने की पूरी जानकारी दी। तो सीएम नीतीश कुमार को एनएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर विनोद सिंह ने पत्र लिखा और त्राहिमाम पत्र लिखकर उन्होंने ऑक्सीजन खत्म होने की पूरी जानकारी दी। बता दें एनएमसीएच लगातार ऑक्सीजन की कमी को झेल रहा है। इसके पहले भी अधीक्षक ने पत्र लिखा था, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को ऑक्सीजन की कमी को लेकर इस्तीफा तक मांगा था, लेकिन एक बार फिर से ऑक्सीजन खत्म हो गया एनएमसीएच में। एनएमसीएच जहां सिर्फ और सिर्फ कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है, इस वक्त कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल है एनएमसीएच, और उस हालत में इस अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी लगातार देखी जा रही है। एक बार फिर से ऑक्सीजन की कमी हुई और एनएमसीएच के अधीक्षक ने सीएम नीतीश कुमार को त्राहिमाम पत्र लिखा। राज्य सरकार से लेकर जिला प्रशासन लाख बड़े बड़े दावे कर ले, लेकिन लखीसराय का सदर अस्पताल भी बाकी अस्पतालों की तरह बदहाली की जिंदगी जी रहा है। सरकार के दावों की सच्चाई ये बयां कर रही है कि इस अस्पताल में सारे सरकारी दावे फेल हो रहे हैं, और यही कारण है कि 7 दिनों के अंदर डॉक्टरों और कर्मियों के साथ साथ सुविधाओं की भी कमी दिखी जा रही है, जिसकी वजह से 25 कोरोना संक्रमितों की अब तक मौत हो चुकी है। बता दें कि सदर अस्पताल में 38 डॉक्टरों की जगह मात्र 8 डॉक्टर मौजूद रहते हैं। लेकिन इसमें बड़ा सवाल यह है कि अब तक जिले के डीएम सहित कई अधिकारी अस्पताल का जायजा ले चुके हैं, लेकिन उन्हें अस्पताल की कुव्यवस्था क्यों नहीं दिखी। वहीं दूसरी ओर जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या भी 1000 के पार हो चुकी है, लेकिन जब अस्पताल खुद बीमार है तो मरीजों का इलाज कैसे होगा। यूनिट मेरा इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन के यूज के लिए था, जिसको जिला प्रशासन के सहयोग से हमें मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने का अवसर मिला और उन्होंने सहयोग किया। 24 घंटा के अंदर हमको लाइसेंस जिला प्रशासन के द्वारा दिलाया गया। अब 800 सिलेंडर 24 घंटे में भरने की क्षमता है इस प्लांट की और रिबॉटलिंग करने की, और लिक्विड चेन अगर बरकरार रहा, जो बोकारो से इनॉक्स एयर प्रोडक्ट से आता है, अगर वो बरकरार रहा तो 24 घंटे में मैं 800 सिलेंडर भरूंगा। और बेगूसराय ही नहीं, इसके अगल बगल के 5 जिले लखीसराय, समस्तीपुर, खगड़िया, सहरसा और बेगूसराय, इसमें ऑक्सीजन के बिना किसी भी मरीज को अपनी जान गंवानी नहीं पड़ेगी। देखिए, यहाँ पे जो हमारे यहाँ बेगूसराय में जो संचालित संयंत्र थे, इसमें एक उषा गैस था जो ये संयंत्र है, इसमें पहले इनको केवल इंडस्ट्रियल के लिए ऑक्सीजन उत्पादन का इनको परमिशन था। और राजधानी पटना में सबसे अधिक कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ा हुआ है। कोरोना महामारी से लोग परेशान हैं। कोरोना से मृत्यु की संख्या लगातार बढ़ रही है, लोग भयभीत हैं। लेकिन इस हालत में भी स्वास्थ्य विभाग को छुट्टी मनानी है। जी हां, पीएमसीएच के
टीकाकरण केंद्र में रोज हजारों की संख्या में लोग टीका ले रहे हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है जिससे लोग कोरोना से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं। लेकिन रविवार को टीकाकरण स्थल बंद रखा गया, जिससे हजारों की संख्या में टीकाकरण लेने पहुंचे लोगों को निराश होकर लौटना पड़ा। दिया गया था आप लोग की संडे को बंद रहेगा, टीकाकरण नहीं होगा। हर एक संडे को खुला रहता है। अच्छा, आज बंद है। आज बंद कर दिया है। तो कहीं ना कहीं आज महावीर जयंती भी है, आज महावीर जयंती है, इसको लेके भी हो सकता है क्या? तो हमेशा खुला रहता है, तो फिर संडे को क्यों नहीं बंद होता है? आज मान लीजिए आज महावीर जयंती है, छुट्टी है, लेकिन संडे को तो छुट्टी रहता है लोगों को, ये भी बंद होना चाहिए। यहाँ सेंटर आज बंद है। क्या कहा गया? कहा गया कि आज सवेरे से ही बंद है, यहाँ पर कोई टीकाकरण नहीं हो रहा है, जो कल आइएगा। पिछले संडे को हुआ था? हाँ, पिछला संडे को हुआ था, जैसा लोग बताएंगे। हाँ, पिछले संडे को हुआ है। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने कैमूर के विभिन्न अस्पतालों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मरीजों और डॉक्टरों से बातचीत की। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी स्तर पर क्षेत्र के मरीजों को असुविधा ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाएगा। वहीं अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्रों पर ऑक्सीजन सिलेंडर की डॉक्टरों ने मांग की और कहा कि अन्य केंद्रों पर भी इसकी जरूरत है, ताकि आपातकालीन स्थिति में सेवाएं उपलब्ध की जा सके। और बिहार में कोरोना संक्रमण और उससे बचाव को लेकर लगातार कोशिशें जारी हैं। ऐसे में एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसको डीएमसीएच अस्पताल दरभंगा का बताया जा रहा है। हालांकि डीटीवी भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस वीडियो में अस्पताल में इलाज करवा रहे अजीत शर्मा नाम का व्यक्ति अस्पताल की पोल खोल रहा है। और एक तरफ जहां राज्य के कई अस्पतालों की हालत बेहद बदहाल है, मरीजों को बेड की कमी की जो हालात है वो हालात से गुजरना पड़ रहा है, बेड की कमी को झेलना पड़ रहा है, ऑक्सीजन की कमी को झेलना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पटना सिटी में कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए एक अनोखा अस्पताल बनाया गया है। गोरखपुर की एक संस्था ने धान की पराली, भूसा और घास समेत कई उम्दा केमिकल मिलाकर 50 बेड का एक अस्पताल तैयार किया है, जो बेहद इको फ्रेंडली है। यह अस्पताल मात्र 80 दिनों में बनकर तैयार हुआ है। यहां कोविड मरीजों के लिए 50 बेड की सुविधाएं उपलब्ध है और अब तक 30 कोविड मरीज इस अस्पताल में फिलहाल भर्ती हैं। कोविड मरीजों की संख्या बढ़ते देख हमें ऐसा लगा कि हमें और भी बेडों की आवश्यकता होगी और भी अस्पताल को बड़ा करने की आवश्यकता होगी। इसलिए हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट के तहत श्रुति जी को इसमें ये प्रोजेक्ट दिया कि हमें इतना बेड इतने दिनों में तैयार चाहिए, इतने कमरों का, और उन्होंने तैयार करके दिया, जिसकी कुल अभी संख्या 50 बेड की है, जो कि उन्होंने हमें 45 दिनों में तैयार करके दी। लखीसराय में कोरोना के बढ़ते प्रकोप से एक ओर जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो दूसरी ओर जिले के आला अधिकारियों की नींदें उड़ी हैं। जिले में लगातार कोरोना की अप्रत्याशित वृद्धि को लेकर लखीसराय में हफ्ते में 2 दिनों का वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा की गई है। घोषणा के बाद मुख्य बाजार से लेकर सभी क्षेत्र के बाजार बंद हैं। सिर्फ आवश्यक सेवाओं की दुकानों के साथ साथ छोटे वाहन ही सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। मुजफ्फरपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने हफ्ते में 3 दिन का पूर्ण लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी किया है। प्रशासन ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। वहीं प्रशासन ने बताया कि जो लोग भी बेवजह घूमते पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देश भर में कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन की क्राइसिस की चर्चे तो चारों ओर है, लेकिन इसी बीच कटिहार से ऑक्सीजन को लेकर एक खुशखबरी है। कटिहार में ऑक्सीजन सप्लाई की रिफिलिंग चलाने वाले पंकज और उनके कर्मी कोरोना काल के दौरान लेकर 24 घंटे मुस्तैद हैं और इस विकराल घड़ी में सिर्फ कटिहार ही नहीं बल्कि सीमांचल के कई जिलों में लोगों की सांसें बरकरार रखने के लिए लगातार ये तत्पर हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
बिहार में तो मैं 3-4 जगह ट्राई किया लेकिन कहीं मिला नहीं, लेकिन यहाँ पे जैसे मेरी बात हुई बोले अवेलेबल है, आप आ जाओ ले जाओ। कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं, 1 पैसा नहीं, 1 पैसा नहीं। जो जी 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 संतुष्ट है सर? एकदम फुल्ली संतुष्ट है, नहीं किसी तरह की कोई दिक्कत। देखिए, पूरे बिहार के बारे में तो हम सोचने का समय नहीं है, लेकिन हम पिछले 4 रात से सोए नहीं है। लेकिन हमको जहां तक उम्मीद है कि कोई भी आदमी बिना ऑक्सीजन का यहां से नहीं जा पा रहा है। हम सबको फुलफिल करने के प्रयास में लगे हुए हैं, क्योंकि हमारा रिफिलिंग का काम है, हमारा प्लांट नहीं है, हम कहीं से भरा के लाते हैं। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच लोगों को जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन बेड और दवा मुहैया करवाने के लिए कटिहार जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। टोल फ्री नंबर 1800345661 के अलावे ऑक्सीजन के लिए 9473449575, बेड के लिए 9122145440 और दवा के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9473449575 पर। इसको लेकर जिलाधिकारी ने कहा कि नंबरों पर 24 घंटे लोग सुविधा ले सकेंगे। जी, अभी हम लोगों ने हेल्प डेस्क और कंट्रोल रूम बनाया है वैसे व्यक्तियों के लिए जो कोरोना पॉजिटिव हैं, किसी प्रकार की उनको प्रॉब्लम हो तो उसके लिए उनके पास नंबर्स हमने फ्लैश किए हैं और डेली बुलेटिन में भी ये नंबर्स हमारे प्रत्येक अखबार में आ रहे हैं। वहीं झारखंड में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार जुटे हुए हैं। ऐसे में सीएम ने अब ऑक्सीजन की कमियों को दूर करने का मन बना लिया है, जिसको लेकर उन्होंने रांची के विकास स्थित छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल गैस का निरीक्षण किया, जहां सीएम ने गैस के संचालक से ऑक्सीजन रिफिलिंग से संबंधित जानकारी ली। रिफिलर जहाँ है वहाँ हम लोग देखने के लिए निकले हैं। अभी छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल गैसेस प्राइवेट लिमिटेड में आए हैं, जहां आज अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन का रिफिल का काम चल रहा है। अभी यहाँ जो हमने देखा 1 घंटे में 36 सिलेंडर जंबो सिलेंडर भरने की कैपेसिटी इस इंडस्ट्री को है। इनको बढ़ाने का भी योजना इनका है, लेकिन अभी उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। 22 अप्रैल को नालंदा के हरनौत थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ कुछ मंचलों द्वारा छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया गया था और इस छेड़खानी का विरोध करने पर महिला को अर्धनग्न कर उसके साथ मारपीट भी की गई थी, जिसके बाद हरनौत थाना में छेड़खानी का मामला दर्ज कराया गया था। कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई इस मामले पर नहीं की, जिसके बाद ग्रामीणों ने सौसंदी गांव के पास सरमेरा बिहटा स्टेट हाईवे 78 को कई घंटों तक जाम कर हंगामा किया। सूचना मिलते ही सदर डीएसपी सहित कई थाने की पुलिस बल मौके पर पहुंची और नाराज लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव भी किया। हालात बिगड़ता देख पुलिस को भी हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा। फिलहाल गांव में स्थिति को देखते हुए सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है और इस मामले में अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और बेतिया में भीषण सड़क हादसे में 2 भाइयों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि दोनों भाई बोलेरो से घर लौट रहे थे। नींद आने की वजह से अनियंत्रित बोलेरो ने सड़क किनारे खड़ी ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना NH 727 की बताई जा रही है। लखीसराय के चंपानगर में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में 5 व्यक्ति घायल हो गए। प्रखंड विकास पदाधिकारी सुरेंद्र प्रसाद ने बताया कि सरकारी लाभ योजना के तहत पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि अंचलाधिकारी अमर कुमार शर्मा ने बताया कि आपदा के तहत मृतक के परिजनों को 4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। और बेगूसराय में 2 दिनों से लापता युवक का शव पेड़ से लटका बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि मृतक किसी शादी में शरीक होने लाख हो गया था और बीते 2 दिनों से वो रिश्तेदार के घर से गायब था। परिजनों ने उसके लापता होने की शिकायत थाने में भी दर्ज कराई थी। वहीं पुलिस युवक की मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी है कि क्या यह हत्या है या फिर आत्महत्या। घटना सदर अनुमंडल क्षेत्र के लाखों थाना स्थित जौहर बाबा स्थान की है। मृतक की पहचान मुंगेर जिला निवासी पिंटू कुमार के रूप में की गई है।
हमको कल फोन किया, 3-4 दिन फोन नहीं कर रहा था, कल फोन किया, मैडम कब आ रहे हो? हम बोले हम आ रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, बस आ रहे हैं। हम आए उस टाइम से ढूंढते हैं, लाखों चौक कन्ने रामजौनपुर कन्ने ढूंढते हैं, वो किधर न घाटी में जा करके फांसी लगा लिया भैया। गाछ में लटका हुआ, हमने गाछ से उतार के उसको पहले काटे, नली में लटका हुआ था, तो फिजा काटे गिरा, उसके बाद उसको ट्रैक्टर पर लोड। सहरसा में चोरों का आतंक जारी है। चोरों ने मोबाइल दुकान में लाखों के सामान पर हाथ साफ कर फरार हो गए, जिसके बाद घटना से नाराज लोगों ने प्रदर्शन करते हुए पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया। लोगों का आरोप है कि पुलिस और माफियाओं के बीच मिली भगत से चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है और चोरी की इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। जो प्रशासन यहाँ का बहुत तरह का मतलब है कि यहाँ पर मिली जुली है कुछ माफियाओं के साथ, इस तरह का वायदे में घटना होता रहता है। आज हमारी दुकान में चोरी हो गई, हमारे चचेरे भाई के दुकान में, मसिया के दुकान में, इलेक्ट्रॉनिक दुकान में चोरी, उसमें लगभग लाखों। अप्रैल महीना में, सिर्फ अप्रैल महीना का लिस्ट बता, ये अप्रैल महीना का बता रहे हैं। सुभाष यादव किराना दुकान, उनके दुकान में। झरिया के अलगडीहा ओपी क्षेत्र में राशन दुकानदार को घर में हथियार बंद अपराधियों ने घुसकर उसके घर में जमकर उत्पात मचाया और इस दौरान दुकानदार ने जब इसका विरोध किया तो अपराधियों ने उसे गोली मार दी। अपराधियों ने घर में रखे नगद समेत 50,000 की संपत्ति भी लूट ली। लूट की घटना को अंजाम देने के बाद भाग रहे अपराधियों में से एक को पीड़ित घर वालों ने पकड़ लिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। परिजनों ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। अलगडीहा थाना प्रभारी के द्वारा सूचना दी गई कि एक घर में 7-8 असामाजिक तत्व रात में घुसकर वहां के परिवार जो है संतोष सिंह, उनके साथ मारपीट की घटना की गई और उनके घर में लूटपाट किया गया। और लूटपाट के दौरान उनको चोट भी पहुंचाया गया और अपराधियों के द्वारा गोली भी उन पर चलाई गई। कितने गोली चलाई सर? अभी तो एक गोली की पुष्टि हुई है। वो लोग आया, दीवार किधर से ढुका अभी ये नहीं हम लोग जानते। आया तो पहले यहाँ दरवाजा ही वाला तोड़ रहा था, तो यहाँ दरवाजा तोड़ रहा था। बाबूजी मेरे उठे, बोले कि शायद गाय खुल गई है। तो गाय जब देखने के लिए उठे तो इनको धक्का मार के लोग 6 आदमी अंदर ढुक गया। अंदर ढुकने के बाद बाबूजी को मारा भी। बाबूजी को मारने के बाद बाबूजी को यहाँ लाया तो बोलता है कि दरवाजा खुलवाओ। यहाँ दरवाजा खुलवाने के बाबूजी जब चिल्ला। और मुजफ्फरपुर के एसके मेडिकल कॉलेज की जहां कोरोना वार्ड में भर्ती मरीज के कमरे में नर्स ने जाने से इनकार कर दिया और मरते मरीज को उसके परिजनों के भरोसे छोड़ दिया। देखिए इस तस्वीर को, जहां गेट के बाहर से नर्स कैसे मरीज के परिजन को ऑक्सीजन गैस का नॉब घुमाने की सलाह दे रही है। क्या ये लापरवाही नहीं है? ये इलाज की तकनीकी बातें क्या गरीब परिजनों को समझ आएगी? और ऐसे में मरीज की जान नहीं जाएगी तो क्या होगा? जरा इस तस्वीर को देखिए। स्वास्थ्य मंत्री जी, प्रधान सचिव जी, क्या आप ऐसे मरीजों की जान बचाएंगे? आखिर क्यों नहीं होती है इन पर कार्रवाई? ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम मुजफ्फरपुर के अस्पताल की दिखा रहे हैं, जहां एक नर्स की लापरवाही देखी जा रही है। नर्स कोरोना वार्ड में नहीं जा रही है और नर्स के साथ और भी कई नर्सें हैं जो कि परिजनों को यह सलाह दे रही हैं कि कैसे ऑक्सीजन का नॉब घुमाना है। अगर परिजनों को ही सलाह देना था तो नर्स को क्यों रखा गया? डॉक्टरों को क्यों रखा गया अस्पताल में? परिजन खुद ही इलाज कर लेंगे मरीज का। बगल वाला घुमावा दो होते, कोई फायदा ना यहाँ से, कोई फायदा ना। ऑक्सीमीटर में घुमा वहाँ बड़ा वाला छोटा था ना, वो गोल का मुजफ्फरपुर नाम पे देते हैं, बगल वाला
हाँ वो घुमावा 2 से 3 लीटर पे दिया थोड़ा सा कोई फायदा नहीं, यहाँ से कोई फायदा। और मुजफ्फरपुर के इस अस्पताल का नजारा देखिए, देखिए इस तस्वीर को जरा आप भी देखिए स्वास्थ्य मंत्री जी कि क्या इस तरह के डॉक्टरों कर्मियों की जरूरत है? क्या ये डॉक्टर, क्या ये नर्स मरीजों की जान बचाएंगे जो खुद कोरोना वार्ड में नहीं जा रहे हैं, जो मरीजों के परिजनों को ये सलाह दे रहे हैं कि आपको कैसे ऑक्सीजन का नॉब घुमाना है, आपको कैसे परिजन का इलाज करना है, तो फिर ऐसे में वो क्यों है अस्पताल में? और ये एक बड़ा सवाल है जो राज्य के तमाम अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही पर खड़ा होता है। और ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री जी को डॉक्टरों की लापरवाही पर भी कुछ करना चाहिए। बेड की कमी को लेकर, ऑक्सीजन की कमी को लेकर आप हमेशा बोलते हैं, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही पर आप क्या बोलेंगे? मरीजों की जान को आखिर कौन बचाएगा? जरूरत सबसे ज्यादा डॉक्टरों की ही है। तो फिलहाल इस खबर में और इस बुलेटिन में इतना ही। और आप DTV भारत आपसे भी यही अपील करता है कि डॉक्टरों के सहारे ना रहें, क्योंकि स्थिति दयनीय बनी हुई है। आप खुद अपनी सुरक्षा करें और नियमों का पालन बखूबी करें। नमस्कार।